श्री मुक्तिनारायण भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देवाजिदैतेज जनकात्मजाय आदाय तेनेव तदग्रलङ्काम् शंखं सदाहं शरणं प्रपद्ये। शंखं सदाहं शरणं प्रपद्ये। भगवान के चरणारविंद में साष्टांग प्रणाम करते हुए सभी भक्तों को एक छोटी सी कथा जो भक्त और भगवान के बीच में है, आत्मा और परमात्मा के बीच में है, समर्पण त्याग किस प्रकार से करना चाहिए, भगवान के साथ संबंध कैसे स्थापित करना चाहिए। जब तक हम भगवान के साथ संबंध अपना नहीं जोड़ेंगे, परमात्मा हमको किस प्रकार से मिलेगा। जब हम अपना संबंध भगवान से जोड़ लेते हैं, भगवान उसी संबंध के माध्यम से जीव का कल्याण करते हैं, जीव का उद्धार करते हैं। ऐसे ही एक महात्मा जगन्नाथपुरी में रहते थे, उड़ीसा में समुद्र के तट पर, और भगवान को अपना सखा मानते थे। माधवदास, संत माधवदास भगवान को अपना सखा मानते थे और सखा भाव के साथ भगवान के साथ में रहते थे। उनका आराधना करते थे, पूजन करते थे, अर्चन करते थे, वंदन करते थे। बड़े सरल भाव के साथ भगवान की गुणानुवादों की चर्चा करते थे, ध्यान करते थे। भगवान को भी माधवदास जी बहुत प्रिय थे। धीरे धीरे संबंध मजबूत हुआ, अकाट्य प्रेम हुआ माधवदास जी का। तो भगवान स्वयं आने लगे और माधवदास जी के साथ में बैठ करके बातें किया करते थे, खेलते थे, हास्य व्यंग किया करते थे, विनोद किया करते थे। एक दिन भगवान ने माधवदास जी से कहा, माधवदास जी भगवान के अनन्य सेवक थे, भक्त थे। एक दिन भगवान कुछ चिंतित थे, तो माधवदास जी ने पूछा कि क्या बात है, आज बड़े शांत बैठे हैं। तो भगवान ने कहा कि मुझे चोरी करने का मन करता है। बहुत दिन हो गया चोरी नहीं किया हूं। जब से जगन्नाथपुरी में आया, चोरी करने को नहीं मिलता है। वृंदावन में रहते थे, हमारे ग्वाल बाल, हमारे मित्र हमारे साथ में रहते थे, हम उनके साथ में मस्तियाँ करते थे, चोरी किया करते थे। बड़ा मन करता है चोरी करने का। माधवदास जी ने कहा, वो बचपन की बातें थी, छोड़ो, और अब आप द्वारिकाधीश हैं, इसलिए अब ये सब बचपन की बातें शोभा नहीं देती बड़े हो जाने पर। भगवान ने कहा, क्या करें, आदत कभी नहीं छोड़ती। जो स्वभाव होता है ना, वो कभी नहीं छोड़ता। लेकिन अब हमारा यहाँ साथ देने वाला कोई नहीं है। माधवदास जी ने कहा कि अब हम हैं संत, तो हम तो चोरी करने जाएंगे नहीं, और कभी हमने चोरी किया भी नहीं जो तुम्हारा साथ दूं। और ये भी कोई काम करने वाली चीज है, और मुझे पता भी तो नहीं है चोरी करना किस प्रकार से होता है। भगवान ने कहा, एक बार मन बना करके देखो,
चोरी तो यूं सिखा देंगे हम। माधवदास जी ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम। भगवान के बातों में माधवदास जी आ गए। माधवदास जी ने कहा कि ये संगत का प्रभाव है। ठीक है, एक महात्मा होकर के अगर आप कहते हो तो मैं चोरी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे पता कुछ नहीं है, आप बताना किस प्रकार से करनी है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, और माधवदास जी को लेकर के राजा के बगीचे में चले गए। भगवान ने कहा माधवदास जी से कि राजा के बगीचे में कटहल बहुत सुंदर लगा हुआ है, उसी का चोरी करना है। माधवदास जी ने कहा ठीक है। माधवदास जी उस बगीचे में पहुंचे, ऊपर में चढ़ गए, तेज से कहे कन्हैया ये वाला कटहल तोड़ो, ये वाला कटहल तोड़ो। जो माली रखवार था और डांटते हुए बोला ठहरो ठहरो, मैं देखता हूं, ये वाला तोड़ो वो वाला तोड़ो। भगवान तो अंतर्धान हो गए। माधवदास जी भी किसी तरीके से इधर उधर भाग करके छुपे। भगवान ने कहा चोरी इस प्रकार से थोड़ी की जाती है, अरे चोरी तो धीरे बोला जाता है, नहीं कोई दूसरा सुन लेगा। अब माधवदास को एक बार फिर भगवान तैयार करके ले गए, ऊपर चढ़ा दिए। भगवान नीचे हैं। पहले माधवदास जी धीरे धीरे बोल रहे थे, फिर उन्होंने भगवान ने नहीं सुना तो भगवान से पूछने लगे कौन सा तोड़ूं, कन्हैया बता तो। माली ने कहा ठहर मैं आता हूं, अभी मैं बताता हूं। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। और माधवदास जी धोती पहने हुए थे, कभी इधर फंस जाता था कपड़ा, कभी उधर फंस जाता था कपड़ा। तो उतरते उतरते माली पकड़ लिया और माधवदास जी को 2-3 डंडे लगाए और पकड़ करके बैठा दिया कि तुमको सुबह ले चलेंगे राज दरबार में। माधवदास बैठ गए। सुबह हुआ, दूतों ने और माली सहित राजा के दरबार में पेश करने के लिए माधवदास जी को ले जा रहे थे। उधर राजा अपने राज्य की सुबह सुबह घूमने निकले थे। माधवदास जी को देख करके दूतों को डांटने लगे, मूर्ख, हमारे गुरुजी को पकड़ के ला रहे हो, इन्होंने क्या किया है। दूतों ने कहा चोरी, हमारे गुरुजी चोरी कर सकते हैं। तो माधवदास जी ने कहा कि जी हमने कार्य ही ऐसा किया है, तो क्या करें। राजा पूछने लगे। माधवदास जी ने कहा कि चलो मैं सब राजमहल में आपको बताता हूं। और वहां जाकर के राजा से उन्होंने कहा कि भगवान को चोरी करने का बड़ा मन कर रहा था, आपके बगीचे में कटहल तोड़ने आए थे, भगवान भी थे, भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए, हम पकड़ गए। राजा की आंखों से आंसू गिरने लगे, हृदय द्रवित हो गया, प्रेम के से हृदय गदगद हो गया, आंखों से आंसू गिरने लगे और माधवदास के चरणों में प्रणाम करते हुए साष्टांग किया। और उसी दिन से उस बगीचे को भगवान के नाम पर लिख दिया। आज भी जगन्नाथपुरी में भगवान के नाम का वह बगीचा जिससे भोग लगता है, वो वहाँ पर भगवान के नाम या भगवान के निमित्त में राजा ने समर्पण कर दिया। उस बगीचे की सारे कागजात लेकर के भगवान के पहुँचे और भगवान से कहने लगे कन्हैया तू तो अंतर्ध्यान हो गया, हमको पिटवा दिया। भगवान ने कहा तुम भाग ही नहीं सके। माधवदास जी ने कहा तुम भाग करके कुछ नहीं पाए और हम पिट करके भी